ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप माना बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूरिहान करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। ये कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। सिर्फ शिव शिव बोलने से कोई फल नहीं मिलेगा। शिव जो कहते हैं वो करने से फल मिलेगा। बाप कहते, ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूरिहान करते रहो। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। तभी माया का तूफान भी आता है, क्योंकि मैं आकर तुम्हें माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। दे अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, सो अनर्थ। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। मालूम पड़ गया अर्थ सहित बात का क्या अर्थ है? देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी हो गई कि वो उन रास्तों को भगवान के पास पहुंचने के रास्ते समझ रहे हैं, जो एक रास्ता है, पर भगवान के पास पहुंचने का नहीं, भक्ति करने का। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है, वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि ये सदैव कायम है ही है? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस ना किस रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। ये पढ़ाई है।
स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया, खल्लास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की कल्प कल्प हमको मत मिलती है। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। तुम बच्चे जिनकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ, ये भक्ति कलट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत को स्वर्ग किसने बनाया? जिसकी तुम फिर पूजा करते हो, किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाते हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। आपको शक्ति मिलेगी, लेकिन इसी में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। किसी ने अंगूरी लगाई तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए ही गला काट देते हैं। 1-2 गज जमीन, इतनी गज मुझे मिली, इतनी गज, पर उसके हिस्से में 1 गज एक्स्ट्रा चली गई, तो 1-2 गज जमीन के लिए ही गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे,
वहां अथाह सुख है। नामी है सुखधाम, वहां दुख का नामो निशानी नहीं। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत, पुरुषार्थ से थक जाते हैं ना। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं। कहते हैं ना हमसे ये पाप कर्म हो गया, तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। अगर वो अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं तो आत्मा पर लगा हुआ पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मत है। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वे सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वे भी भृगुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। ज्ञान की बातें कैसे समझाएंगे? सूक्ष्म में तो समझाएंगे नहीं ना, तो साकार में आएंगे तो समझाएंगे। और बैठेंगे कहाँ? भृगुटी के बीच में, बाजू में। ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये तो झट समझ लेते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो मत। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी बहुत सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है, एक ही बार लगती है जब आप आते हैं और एक तरफ महाभारत लड़ाई चल रही है। ये वही लड़ाई है, फिर कभी ये लड़ाई लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, थी ना। भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बच्चे कोई बात ही नहीं है। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाते। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अगर लाखों वर्ष की बात लगाएं तो अभी तक भी तो फिर इतनी सारी आदमशुमारी होनी चाहिए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे। और खंड नहीं थे, वे होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो
तो समझ जाएं, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायलोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर वह धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया। कोई का भी इन बातों में चिंतन ही नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं, जैसे अब आया हूं ऐसे कल्प कल्प आता हूं। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का बच्चे नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वे क्या काम की। एक तरफ कहते हो हम एक्टर है, और एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या काम के। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। क्या है, क्या है, अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय बाबा कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, सुना है ना ये बात। गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। आपने उसको देखा या जाना, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं। कोई को समझ में आ ना सके, नूंदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे, फिर से देखेंगे। पहले जो खेल पाल हुए वही फिर अंत में होंगे। उस समय फिर सब भागेंगे। तो बाबा समझाते नोंधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते पढ़कर होशियार हो जाओ, पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। मुंह नीचे करके बैठते हैं ना, तो कोई गलती हो जाती है तो कैसे करके बैठते हैं, मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। क्योंकि जब रिजल्ट निकलती है तभी तो ध्यान में आता है कि ऐसे ना करते ऐसे कर लेते। जब रिजल्ट आउट हो जाती है तब, और जब कर रहे होते हैं तो याद ही नहीं होता। फिर जब आपसे पूछेंगे, जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। अभी आत्मा भारी है, इसलिए घड़ी घड़ी देह अभिमान में आती रहती है, घड़ी घड़ी उससे गलतियां होती है। कारण विकर्मों का बोझा बहुत है सिर पर। अगर ये विकर्म उतर जाएं तो आत्मा हल्की हो जाएगी, और जो कार्य करने में उसको इतनी मेहनत लग रही है उसे इतनी मेहनत नहीं लगेगी। हल्केपन के कारण वो मेहनत जाती नहीं लगेगी। भले हम यहीं रहेंगे, अभी घर नहीं जा सकते, लेकिन विकर्मों का बोझा ज्यादा होने के कारण देह अभिमान में घड़ी घड़ी आ जाते हैं। तो जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा।
मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है, ये भी पता नहीं है। कहीं तो कहते हैं भगवान को याद करने की क्या जरूरत पड़ी है, कर्म अच्छे करो, ऐसे बोलते हैं कहीं कि कर्म अच्छे करो, किसी को दुख मत दो। लेकिन ये ताकत भी कहाँ से आएगी कि आप कर्म अच्छे करो? ये भी समझ आपको कहाँ से आएगी कि कौन सा कर्म करके आप अच्छाई की तरफ चलेंगे या कौन सा कर्म करके आप किसी का नुकसान कर रहे हो? ये ताकत कहाँ से आएगी? भगवान को याद करेंगे तो डरेंगे ना उल्टे कर्म करने से। अगर भगवान का डर ही ना हो तो फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थ ही नहीं जानते। एक तरफ कह रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर उसके बाद अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो, ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख गनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है जिनकी गद्दी चली आ रही है। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ये कोई साधु संत महात्मा की गद्दी नहीं है कि एक उतरे दूसरे बैठे, दूसरे उतरे तीसरे बैठे। ऐसे होता है ना, चाहे भले वो अच्छा हो या ना हो, ठीक चल रहा, नहीं नहीं नहीं, उनकी गद्दी तो चलनी ही चाहिए, फिर किसी को बिठा देते हैं। ये वो गद्दी नहीं है, यह तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं है जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। समय उतना ही होता है, लेकिन अब उसे सफल किया है या व्यर्थ किया है, ये आपकी अवस्था बताती है। व्यर्थ चल रहे हैं तो देह अभिमान घड़ी घड़ी आएगा, समर्थ चल रहे हैं तो देही अभिमानी स्थिति रहेगी। देही अभिमानी और देह अभिमान की समझ तो है ना हम सब बच्चों को। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैठ ऐसे विचार करते हैं, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। कुछ ऐसा करें जो पीछे से हमारे बाल बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, पुत्र पोतरे खाते रहेंगे, इतना जमा करके जाए। कई बच्चे ऐसे ख्यालात करते हैं, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। ये जो पुत्र पोतरे खाएंगे उनके लिए अगर जमा करोगे भी बैंक में, तो आने वाले समय में सबकी चेकिंग होगी कि इनके बैंक में रखा कितना धन है, तो क्या करोगे? और उसके ऊपर वो बैंक में रखे धन पर टैक्स पड़ जाएगा। और आज तो ये पड़ रहा है, इसलिए लोग बैंक में रखते ही नहीं। बैंक में वैसे ही लिमिट है कि इसके पार गया टैक्स पड़ा, तो बैंक में ना रखकर फिर कहीं और रखते हैं। जमीन खोद देते हैं, दीवारें खोद देते हैं, ये जमीनों के नीचे लगा देते हैं, टाइलें हटाओ, पर वो यूज थोड़ा करने हैं। ऐसे कोठरी सी बना के उसमें रख देते हैं, उसको जंग लग जाते ही। हाँ, जमीनों में लगा देते हैं, खरीद लेते हैं, कई तो गाड़ भी देते हैं, गाड़ देते हैं। क्या होता है? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पुत्र पोतरे खाएंगे। विचार करने वाली बात है, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पुत्र पोतरे, और पुत्र पोतरे उनको पूछते ही नहीं। क्या कर गए? कहते कर गए तो कर गए, उनका फर्ज था, कर गए। माना आज के समय में ये चीज तो खत्म ही हो गई कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है। माना हमें दूसरे का फर्ज तो याद रह गया, अपना फर्ज भूल गए कि जो चीज हमें मिल रही है उसका शुक्रिया अदा है दिल से। जितना पैसा उतना कम है आज की डेट में। ना अपने लिए लगाया, ना सफल किया, ना कुछ हुआ, ना कुछ मिला, कुछ नहीं मिला।
और जिनके लिए छोड़ गए वो भी लास्ट में गालियां दे रहे। मिलेगा कुछ भी नहीं। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसीलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ही ख्यालात आ जाते हैं। जिनको नहीं करना होता ना, उनके अंदर ही ये ख्यालात आते हैं। आप ही तो कहते हो ड्रामा में होएगा तो मिल जाएगा, ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, कल्प कल्प वाला हो रहा है, तो पुरुषार्थ भी तो हमारा कल्प कल्प वाला ही होएगा, तो छोड़ो पुरुषार्थ। ड्रामा किसे कहा जाता है? जो कल बीत गया, जो आज चल रहा है वो ड्रामा नहीं है, वो आपके हाथ में है। अभी आप कुछ भी करना चाहो तो आप उसको ढूंढोगे, उसको ड्रामा नहीं कहेंगे। लेकिन इससे पिछला 1 सेकंड वो सब ड्रामा था। ये भी समझने की थोड़ा बुद्धि चाहिए। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता। मिलता है क्या किसी को? कोई आके आपके मुंह में डाल भी जाए तो भी आपको उसे चबाना तो आप ही को पड़ेगा। खाना खिलाने के लिए तो जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, चलो खिलाती है, लेकिन बच्चा खाता है तो ही अंदर जाता है, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। आज का स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।